नमस्कार, मैं प्रवीण बोध और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। दोस्तों, आज का दिन 3 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि महिलाओं के लिए एक आज गौरवान्वित वाला दिन है। आज ही के दिन माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1831 में सत्तारा में हुआ था। सावित्रीबाई फुले के पति का नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले, जो खुद चिंतक है और समाज सुधारक भी। हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले उस दौर में जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। सबसे पहले स्कूल खोला था सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए, खास तौर जहां महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले खुद समाज सुधारक भी थी और महिला शिक्षिका भी, जो खुद एक कवयित्री भी थी। अब हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले ने कौन कौन से काम किए जो आज भी हम उनके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सावित्रीबाई फुले ने न केवल महिलाओं के लिए काम किया बल्कि समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियां हैं जैसे बाल विवाह हुआ और भी कई प्रथा हैं, उनके खिलाफ में आवाज उठाई सावित्रीबाई फुले ने। हम बात करते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जाति प्रथा के लिए भी खूब काम किया। कैसे? जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जुनून के तहत उन्होंने अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं बनवाया। क्यों? क्योंकि गांव में अछूतों को पानी लेने का अधिकार नहीं था। उनको बाहर जाना पड़ता था, उनको ठोकरें खानी पड़ती थी, दर दर भटकना पड़ता था, फिर जाके उनको बड़ी मुश्किल से पानी मिलता था। इसलिए सावित्रीबाई फुले ने एक कुआं बनवाया था, जो आज भी उनके घर में मौजूद है कुआं। सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक थी, बल्कि एक वो कवयित्री भी थी और उनकी कविता अधिकतर शिक्षा पर थी और जाति प्रथा को खत्म करने पर थी। विधवाओं के लिए दुखों को कम करने के लिए उन्होंने नाइयों के खिलाफ में एक हड़ताल का नेतृत्व किया ताकि विधवाओं का मुंडन न कर सके। पहले दौर में आपको मैं बता दूं कि सावित्रीबाई फुले विधवा महिला होती थी, वहां पर मुंडन किया जाता, उसके सर में बाल काट दिए जाते थे ताकि उन लोगों को पता चले कि ये विधवा महिला है। इसलिए नाइयों से अपील की थी कि कोई विधवा महिलाओं के लिए आप मुंडन न करें। उन्होंने एक संगठन बनाया था, संगठन का नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। जो ये संगठन था, उन्होंने विधवा महिलाओं के दुखों को कम करने के लिए ये एक संगठन बनाया था और नाइयों से अपील की थी कि आप विधवा महिलाओं के बाल न काटें, सिर का मुंडन न करें, उनको आज़ाद रहने दें, न कि आप उनके बाल काट दो। इसके अलावा ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह का बढ़ावा दिया, यानी कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। आपको पता है कि आज भी अंतरजातीय विवाह नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। लेकिन बहुजन दलित आज के टाइम में अंतरजातीय विवाह करने में बहुत पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आज का समय है जो व्यक्ति को हीन भावनाओं से देखा जाता है। आज व्यक्ति की पूजा करता है। अच्छा व्यक्ति होगा तो उनकी पूजा करेगा और गलत व्यक्ति होगा तो उनका बायकॉट करेगा। तो सावित्रीबाई फुले ने स्कूलों को, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे उनके लिए वजीफे का इंतजाम किया और जब जाति व्यवस्था ज़्यादा जुड़ी हुई थी तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह का एक प्रथा चलाई कि ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग विवाह भी अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, दलित ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर सकता है। ये उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने ये एक प्रथा चलाई थी। हालांकि सावित्रीबाई फुले खुद माली समाज में थी और ओबीसी में आते हैं ये, लेकिन आज ओबीसी वर्ग सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बहुत कम मनाते हैं। जैसे राजस्थान हुआ, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, वहाँ पर ये सावित्रीबाई फुले को कम जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। और 1897 में एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी पुणे में, और इसी महामारी में 66 यानी 66 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले का 10 मार्च 1897 में निधन हो गया था। तो सावित्रीबाई फुले का यही जीवन समाप्त हो गया था। इन्होंने कई किताबें भी लिखी, अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में बहुत काम भी किया। हालांकि सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर गोबर भी फेंका जाता था, उनके ऊपर कीचड़ भी फेंका जाता था, उनके ऊपर पानी भी फेंका जाता था और तरह तरह की महिलाएं उनके ऊपर ताने भी मारती थी कि देखो अछूत महिला बच्चों को पढ़ाकर बड़े महान बना देगी। तो उस वक्त सावित्रीबाई फुले
अपने बैग में 2 साड़ी लेके स्कूल जाया करती थी, क्योंकि रास्ते में चलते वक्त कई महिला उसके ऊपर गोबर फेंक देती थी ताकि ये अपमान न हो सके, अपमानित हो सके, वो स्कूल ना जा सके, महिलाओं को ना पढ़ा सके, बच्चों को ना पढ़ा सके। तो इसलिए वो दूसरी साड़ी स्कूल में जाकर पहना करती थी ताकि वो जो खराब हो गई थी साड़ी, गोबर से हुई थी, लिप्ट थी, कीचड़ में हुई थी, उसको समेट कर बैग में रखती थी और नई साड़ी लेकर पहना करती थी। तो सावित्रीबाई फुले का जीवन बहुत कष्टों में गुजरा है और आज के ज़माने में भी जातिवाद बहुत सरमौर है। ये नहीं है कि जातिवाद खत्म हो चुका है, बहुत कम देखा जाता है जातिवाद जो जातिवाद को तोड़ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर जातिवाद को तोड़ रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले के नाम से आज एक शिक्षिका दिवस भी मना रहे हैं लोग, और शिक्षा की देवी भी हम कह सकते हैं सावित्रीबाई फुले को। और सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख, उन्होंने भी शिक्षा पर बहुत बढ़ावा दिया, वो भी शिक्षिका थी, उन दोनों ने मिलकर बहुत बढ़ावा दिया शिक्षा में। तो आज उनका भी जन्म दिवस है और माता सावित्रीबाई फुले जी का भी जन्म दिवस है। उन्होंने कई काम किया महिलाओं के लिए, क्योंकि आज एक महिला सिर्फ दलित, आदिवासी या ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की महिला ही नहीं, बल्कि हर तबके की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने काम किया और उनको अच्छी शिक्षा के लिए आज जाना जाता है। जो भी आज महिलाएं हैं, शिक्षिका हैं, वो सिर्फ सावित्रीबाई फुले की वजह से है। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो वो आज घरों में काम कर रही होती। जो आज दफ्तर जाती है महिलाएं, स्कूल जाती है, आसमान में उड़ रही है या सीएम डीएम बन रही है, वो सिर्फ सावित्रीबाई फुले की बदौलत है। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला था सबसे पहले। तो वो कैसा दौर होगा जहां पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले खुद शूद्र है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने कैसे सपने देखे होंगे कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, कि मैं कैसे स्कूल जाऊंगी, कैसे इन बहुजनों को, कैसे इन शूद्रों को आगे बढ़ाऊंगी। जो हम ओबीसी होते हुए भी हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो इन अछूतों के साथ क्या हो रहा होगा। जो आपको पता ही होगा कि ज्योतिबा फुले खुद अपमानित हुए थे एक शादी समारोह में। तो ऐसी कहानियां हमारे साथ खूब घटती हैं, लेकिन आज का पढ़ा लिखा युवा सावित्रीबाई फुले को कम जानता है, ज्योतिबा फुले के संघर्षों को कम जानता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को कम जानता है। हालांकि समाज में ऐसे कई अंधविश्वास, पाखंडवाद से आज मुक्त हो रहे हैं, तो उनमें से इनको भी मुक्त होना चाहिए, महापुरुषों की तरफ बढ़ना चाहिए, उनके प्रयासों को पढ़ना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से काम किया और हम आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि हमें भी माता सावित्रीबाई फुले बनना है, हमें भी महिलाओं को, बच्चों को जागरूकता पैदा करनी है, तभी हमारे देश में शांति और प्रेम फैलेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण बौद्ध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।